नमस्कार, मैं डॉक्टर सरज कुमार पंडित आपको स्वागत करते हैं मेरा यूट्यूब चैनल होम्यो इनसाइड में। आज का जो टॉपिक लिए हैं तो उससे पहले बोल लें कि अगला वाला जो टॉपिक पहले हम बोले थे कि वेस्ट बंगाल में तथा इंडिया में अच्छा होम्योपैथिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल कहाँ कहाँ है, उसका फ़ोन नंबर, उसका क्राइटेरिया, सब कुछ एड्रेस भी दिए थे आप लोगों को, जो कि बहुत ज़्यादा आप लोगों ने पसंद किए थे। दूसरा बात बोले कि अगर कॉलेज तो बोल दिए, हॉस्पिटल भी बोल दिए, तो फिर डॉक्टरी कैसे बनना है, होम्योपैथी डॉक्टर बनना है तो कैसे बनेंगे, उसका क्या क्राइटेरिया है, आपका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कितना खर्चा आएगा, कितना साल का होगा, कहाँ कहाँ करने से अच्छा है, इसके बारे में पूरा डिटेल्स में बोले थे। वो भी बहुत अच्छा आप लोगों ने सराहा था, तो हमको अच्छा लगा। आज बोलेंगे कि सर होम्योपैथी डॉक्टर तो बन जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या क्या होगा, क्या जॉब मिलता है होम्योपैथी डॉक्टर लोगों को, क्या एमबीबीएस का जैसा अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग डिग्री मिलता है, जैसे एमडी हो गया, पीएचडी हो गया, चाइल्ड का अलग हो गया, लंग्स का अलग हो गया, सब कुछ मतलब शरीर के जितना जितना अंग है, जितना पार्ट्स है, जितना ऑर्गन है, उसका अलग अलग डॉक्टर बन जाता है। क्या होम्योपैथी में ऐसा होता है? क्या एलोपैथी डॉक्टर अगर बन जाते हैं तो उसका कितना अच्छा सैलरी, कितना अच्छा रुतबा रहता है, कितना मान सम्मान मिलता है? तो होम्योपैथी में भी इतना सैलरी मिलता है क्या? तो चलिए इसी के बारे में आज बोलते हैं, देखते हैं होम्योपैथी में होता क्या है। वही पुराना ढांचा होम्योपैथी में है क्या? अभी आज का ज़माने में थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो देखिए, कुछ माइंड नहीं कीजिएगा, लेकिन अगर एलोपैथी में सर्जरी डिपार्टमेंट को थोड़ा अलग से देखें, हटा दिया जाए, अलग से रख दिया जाए, तो फिर हमको लगता है कि होम्योपैथी उसके अलग आजू बाजू में भी कोई नहीं रहेगा, खाली होम्योपैथी ही होम्योपैथी रहेगा। सिर्फ सर्जरी को छोड़ के होम्योपैथी का जो अभी ग्रोथ है ऑल ओवर वर्ल्ड में, वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है। उसका भी पीछे बहुत कारण है, तो उस सब चीज़ में आज नहीं जाएंगे। आज हम चाहते हैं कि अगर आप मान लीजिए डॉक्टर बन गए, होम्योपैथी डॉक्टर बीएचएमएस डिग्री लेके आप डॉक्टर अच्छा बन गए, तो आपको करना क्या है? एट फर्स्ट आपका मन में होगा कि हमको नौकरी करना है, नौकरी का मिलेगा, उसके बारे में कुछ बताते हैं। अगर नौकरी नहीं करेंगे तो फिर क्या करना है, उसके बारे में कुछ बताते हैं। और अगर नौकरी हो भी गया तो उसमें सैलरी कितना आएगा, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल्स में आज चर्चा करते हैं। देखिए, फर्स्ट तो जो करना है, इसका स्कोप जो है बीएचएमएस करने के बाद से डॉक्टर तो बन गए, उसके बाद से जो स्कोप है ना, बहुत ज़्यादा स्कोप है। पहले तो आप एमडी कर लीजिए, एमडी कर सकते हैं। होम्योपैथी में भी एमडी बहुत तरीके से होता है, बहुत सब्जेक्ट के ऊपर होता है। जैसे होम्योपैथी में खुद का जो है मेटिया मेडी के ऊपर, मेटिया मेडी का जो होता है उसके ऊपर एमडी कीजिए। होम्योपैथिक फिजियोलॉजी और इन ऑर्गन जो है उसमें आप फिलोजॉफी के बारे में आप कर लीजिए, फिलोजॉफी के बारे में कर लीजिए, मतलब होम्योपैथिक फिलोजॉफी इन ऑर्गन के ऊपर एमडी कर लीजिए। रेपार्टरी या केस टेकिंग के ऊपर आप एमडी कर लीजिए। तो ई 4 को तो हो गया होम्योपैथी का ही 3 नंबर। अब दूसरा जो होता है जो फार्मेसी में भी आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में कर लीजिए एमडी, कोई दिक्कत नहीं। साइकेट्रिस्ट में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एंड पेडियाट्रिस्ट तो है ही है। तो इतना सब सारे ऑप्शन आपको है एमडी करने के लिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपको एमडी कर लेना चाहिए, धीरे धीरे लेकिन कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी बीएचएमएस डॉक्टर बहुत बढ़ गया है, क्योंकि होम्योपैथी का स्कोप बहुत है, डिमांड भी बहुत है, तो सब डॉक्टर बन रहा है। लेकिन थोड़ा आप एक स्टेज ऊपर चल जाते हैं, एमडी कर लेते हैं, तो आपको स्कोप भी बहुत ज़्यादा खुल जाता है। तो देखिए, अभी क्योंकि इतना सारा वैकेंसी निकल रहा है, तो घुसने का तो एक ही डिग्री है बीएचएमएस, उससे आप एंट्री तो कर सकते हैं, लेकिन जब छटाई बछाई होगा तो उसमें जिसका जितना वैल्यू रहेगा उसको प्रायोरिटी बेसिस ज़्यादा मिलेगा ना। तो अगर एमडी आपको हो गया तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा वैकेंसी मिलता है, सिर्फ एमडी लोग के लिए ही होता है, तो आपको एमडी कर लेना चाहिए। मान लीजिए अब एमडी में फार्मेसी अगर कर लेते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन फार्मेसी अगर कर लेते हैं तो उसका स्कोप क्या होगा? देखिए, सबसे पहले आप डॉक्टर तो होंगे ही, है ही है, उसके साथ आप कोई भी होम्योपैथी कंपनी अपना नाम से खोल सकते हैं। बहुत बड़ा जगत है होम्योपैथी का, ये कर सकते हैं। दूसरा क्या होगा, बढ़ना अगर उठो कर लिए तो उसके साथ आपका स्कोप इतना बढ़ जाएगा कि कोई भी बड़ा बड़ा कंपनी जो होम्योपैथी का है, जैसे वैक्सन है, एसबीएल है, रिक्वेग है, स्वाबे है और बहुत सारा है, उसमें आप काम करने के लिए आपको बुलाएगा, वो लोग इंटरव्यू लेता है। उसमें से आप अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो मिनिमम 30 से 40 हज़ार रुपया पर मंथ आपको हो जाएगा। इतना सारा स्कोप है। उसके साथ और एक कर सकते हैं कि जस्ट आप बीएचएमएस कर लिए और कोई भी हॉस्पिटल में आप एमओ एज ए एमओ मेडिकल ऑफिसर के हिसाब से आप ज्वाइन कर सकते हैं।
गवर्नमेंट नहीं, नॉन गवर्नमेंट कॉलेज में, वहाँ पर थोड़ा फैसिलिटी ज़्यादा होता है। हालांकि आपको टाइम भी थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर फैसिलिटीज़ भी बहुत है और इनकम भी बहुत है। आपको मिनिमम घुसते ही खूब कम होगा तो 20 से 30 हज़ार रुपये आपको मिल ही जाएगा। डिपेंड्स करता है स्टेट के ऊपर या कहाँ किस जगह में है उसके ऊपर, कौन वाला हॉस्पिटल में आप है या नर्सिंग होम है उसके ऊपर। लेकिन उससे पहले आपको जो करना है उसको 1 डिग्री जरूर कर लीजिएगा BHMS के तुरंत बाद ही, वो है PGDEMS अर्थात इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज का एक कोर्स होता है, वो आपको कर लेना है। उससे क्या होगा, जितना भी क्राइटेरिया कोई भी हॉस्पिटल नर्सिंग होम में जाइएगा तो फास्ट में पूछेगा कि इमरजेंसी पर्पस में जो इमरजेंसी क्वालिटीज होता है तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, जानना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इठो कर लेने से आपको उसका सवाल सब वहाँ मिल जाता है, तुरंत आपको आंसर देके वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और तुरंत 30-40 हज़ार रुपये आपको सैलरी स्टैंड हो जाएगा। और जितना दिन जाएगा 3 साल 4 साल 5 साल जितना आपका मेरिट बढ़ेगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, सैलरी भी उतना ही हाई होते जाएगा। ये तो क्या हो गया। अब आते हैं जॉब के बारे में। MD कर लिए, कोई भी डिपार्टमेंट में आप MD कर लिए और शुरुआत में ही जैसे कि आप BHMS कंप्लीट नहीं किए हैं उससे पहले ही, जैसे 3rd ईयर हो गया, उससे ही कोई भी डॉक्टर जो अच्छा आपका नज़र में हो, बहुत अच्छा होम्योपैथी डॉक्टर, उसके क्लिनिक पे जाइए और प्रैक्टिस पहले आप शुरू कर दीजिए। क्योंकि होम्योपैथी के बारे में जानने के लिए पढ़ाई से भी ज़्यादा प्रैक्टिस में आपको ध्यान देना पड़ेगा। पढ़ाई तो डिग्री पर्पस के लिए है, उसको तो चाहिए, लेकिन इन फील्ड में अगर जाइएगा तो आपको प्रैक्टिस का जो आपका मतलब एगो अभिज्ञता मिलेगा ना कोई भी डॉक्टर के पास से, तो वो बहुत आपको काम में आएगा। बाद में बताते हैं क्या काम में आएगा। तो अभी जॉब में जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जॉब में क्या होता है कि मेडिकल ऑफिसर निकलता है, वो आप हो ही सकते हैं कहीं पर भी, कोई भी मेडिकल ऑफिसर के रूप में आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेडिकल रिसर्चर, होम्योपैथी में अभी रिसर्च बहुत ज़्यादा हो रहा है CCRH में, तो उसमें क्या होता है SRF और GRF मतलब सीनियर और जूनियर रिसर्च फेलो आप हिसाब से भी ज्वाइन आपका जॉब मिल सकता है CCRH में। उसके बाद टीचिंग प्रोफेशन में अगर जाना चाहते हैं कि हम जो कॉलेज में आप देखते हैं कि बहुत बड़ा बड़ा डॉक्टर पढ़ाने के लिए आते हैं, हम भी वैसे प्रोफेसर बने, तो पर भी आपको होता है। जैसे कि BHMS कर लिए, इंटर्नशिप खत्म हो गया, डिग्री मिल गया, तो उसी कॉलेज में अगर जोगाजोग आप कर लेते हैं, थोड़ा सा आपका फील अच्छा रहे, तो उसी में आपको एज ए पार्ट टाइम या पहले तो पार्ट टाइम ही मिलेगा, प्रोफेसर के असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके धीरे धीरे प्रोफेसर भी आप बन जाते हैं। तो वहाँ पर भी अच्छा खासा सैलरी हो जाता है। थ्रू गवर्नमेंट थ्रू अगर जाइएगा तो बहुत ज़्यादा सैलरी है, मिनिमम आप 40 से 60 हज़ार रुपया तो मिनिमम है स्टार्टिंग में ही, तो आपको उतना तो मिल ही जाएगा। दूसरा क्या होता है, जो देखिएगा बहुत ज़्यादा NGO अभी है जो चैरिटेबल डिस्पेंसरीज है या हॉस्पिटल्स में है या क्लिनिक में है, ऑर्गेनाइजेशंस है, इस सब में आपको ले लेगा। क्योंकि उन लोगों को NGO में या तो इतना सारे जो चैरिटेबल जो खोले बैठे हुए हैं, उन लोगों का क्या मतलब है कि बहुत जगह में सोशल सर्विस देना है, तो वहाँ पर भी आपको एंगेज कर लेता है और एक अच्छा खासा सैलरी आपको दे देता है। बहुत ज़्यादा फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज है, जैसे कि SBL बोले ना, पहले ही बोले, उस सब में आपको रिसर्च करने के लिए, दवा बनाने के लिए या कुछ भी काम करने के लिए वहाँ आप लोग को ले लेगा। थोड़ा बहुत कुछ इंटरव्यू लेगा, जैसे कि अगर वही डिग्री तो बोले ना PGDEMS अगर कर लीजिएगा तो उसी से आपको बहुत ज़्यादा रास्ता खुल जाएगा। इठो कर लेना होगा। ख़त्म करने से पहले आप बता देते हैं कि अगर प्राइवेट क्लिनिक भी आप कर सकते हैं, इठो तो सबका ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पहले हम बोले ना कि BHMS पास करने से ही पहले 1-2 साल पहले कोई भी डॉक्टर के अंडर में आप प्रैक्टिस तो शुरू कर दीजिए। मतलब कहाँ कैसे पेशेंट आता है, कैसे आपको लेना है, कैसे उसको टैकल करना है, इस सब के बारे में थोड़ा सा जानकारी मिल जाएगा। तो फिर बाद में जा करके नौकरी तो आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इतना ऑप्शंस बहुत है, बहुत सारा ऑप्शन है, मतलब बहुत है, जो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अपना अगर एगो क्लिक रहता है ना, तो आपका ग्रेविटी ही बहुत अलग से होता है, 7वें आसमान पर रहता है। अगर आपका क्लिनिक चल गया, कैसे चलेगा? एक दिन में चलेगा नहीं। वो जो पहले 3rd ईयर से आपको कोई भी डॉक्टर के पास से एक्सपीरियंस को लेके आज जो आप चेंबर में बैठे हैं, वो चेंबर का थोड़ा गेटअप अच्छा होना चाहिए। उसके बाद में भी अगर बोलिएगा कैसे चेंबर होना चाहिए तो हम बता देंगे। तो उससे क्या होगा, एक्सपीरियंस लेके धीरे धीरे आपका चेंबर ग्रोथ करेगा और फेम जब बढ़ जाएगा, पेशेंट जब ठीक होने लगेगा, तो उसके ऊपर आपका इनकम सरकारी नौकरी से भी कई गुना आपको बढ़ जाएगा। मान लीजिए इधर सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं और अपना क्लिनिक भी चल रहा है, दोनों एक साथ, तो मिनिमम 2-3 लाख 4 लाख रुपया तो ऐसे ही आप इनकम कर ही लीजिएगा। पूछिएगा कि सर आप कितना इनकम करते हैं, तो डायरेक्ट फेस टू फेस यहाँ नहीं बताएंगे तो अच्छा है।
कीजिएगा ईमेल हमको, तो आपको बता देंगे एकदम डायरेक्ट कितना इनकम होता है और हम जो नौकरी करते हैं आयुष में तो उसमें कितना मिलता है। लेकिन हो जाता है, बहुत अच्छा होता है। सबसे हमको तो क्लिनिक में इतना मजा आता है, मतलब पीस रहते हैं माइंड में कि अगर हम अपना क्लिनिक में किसी पेशेंट को ठीक कर पाते हैं ना, तो उससे ज़्यादा शांति कहीं नहीं है। और होम्योपैथी एगो ऐसा आर्ट है कि जब तक पेशेंट ठीक करने के बाद से आपको महसूस हो कि नहीं हम होम्योपैथी में इसको ठीक कर पाएँ। होम्योपैथी का तो बहुत ज़्यादा अभी तो है, जैसे कि एगो टॉपिक हम बनाएंगे इसके ऊपर कि एलोपैथी मोड ऑफ होम्योपैथी ट्रीटमेंट, इसका एगो बनाएंगे अभी जो चल रहा है। लेकिन उसमें आपको जाना नहीं है, आपको जेन्युइन होम्योपैथ होना है और उसमें बहुत ज़्यादा आपको शांति मिलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा शांति मिलेगा और बहुत ज़्यादा पैसा भी है, भले ही आपको थोड़ा सा टाइम लगे तो आपको होगा। और अभी देखते हैं ना बहुत ज़्यादा जॉब अभी तो निकल ही रहा है, जैसे कि NHM थ्रू अगर कर लेते हैं तो उससे होगा। अगर गवर्नमेंट जॉब जो निकलता है सेंट्रली अगर निकलता है HMO के लिए तो क्या है, UPSC निकलता है उसमें हो जाएगा, या तो स्टेट के लिए PSC निकलता है, तो उस सब में भी अगर ज्वाइन कर लेते हैं या पास कर लेते हैं तो मिनिमम 40 से 60 हज़ार रुपया स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाएगा। धीरे धीरे जितना आपको बयस बढ़ते जाएगा या फिर एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा तो फिर सैलरी भी बढ़ते जाएगा। बाकी नौकरी में जितना और फैसिलिटीज रहता है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। कंपेरिजन टू MBBS अगर बोले एलोपैथी में जो मिलता है उन लोगों को आपको भी उतना ही मिलेगा। ऐसे ही नॉर्मली में जैसे देखते हैं स्टेट में भी, या देखिए जैसे कि NHM है या आयुष डिपार्टमेंट में भी अभी तो बहुत ज़्यादा आयुष में भी बता दिए हैं कि अभी पहले तो नहीं था, लेकिन आयुष डॉक्टर को भी सेंट्रली आपका जो मिलिट्री जो हॉस्पिटल रहता है उसमें भी लिया जाएगा। पहले नहीं लेता था लेकिन अभी लेगा। जैसे भी RBH के है, NHM है, इसमें भी अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं या पास कर लेते हैं तो इसमें भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। ऐसे भी जनरली स्टेट में भी हॉस्पिटल में लेता ही है, हेल्थ सेंटर में लेता है, बहुत सारा ऑप्शन है, आपको कोई टेंशन नहीं है, आप डॉक्टर बनिए। अगर कोई और क्वेश्चन है तो पूछिए, आपको हम आंसर देंगे। धन्यवाद।